Friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about class 11th chapter 1 The Living World. Species concept जॉन रे ने दिया था. अर्नेस्ट मेयर given biological concept of species. डार्विन of 20th century. Biological concept अर्नेस्ट मेयर ने दिया था और species concept जॉन रे ने दिया था. These are 5 categories we will define living things and non-living things. Basis of the living things: growth, reproduction, metabolism, cellular organization and consciousness. These 2 things are non-defined and 3 things are defined characters. Now we will discuss about growth. What is growth? Growth are 2 characteristics of increase in mass and increase in number of cells. That's why the cell will be grow and the cell size will be increase. प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ. हम जानते हैं जैसा कि प्लांट के शूट एपेक्स पर मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है जो ऑलवेज ग्रो करता रहता है, इसलिए प्लांट ऑलवेज थ्रू आउट लाइफ ग्रो करते रहते हैं. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा सेल जिसमें पाया जाता है उसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंडिपेंडेंट, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ड्यू टू एक्सेलरेशन एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर. जैसे ये नॉन लिविंग थिंग्स है और इसके सेल्स एंड सेल धीरे धीरे ग्रो करता है एंड देन उसका साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. और मल्टी सेलुलर के अंदर एक सेल नहीं होता है, एक से ज़्यादा सेल होती है, उसमें अलग अलग रिएक्शंस चलती रहती है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है. यूनिसेलुलर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिपेंडेंट. इसमें एक सेल ही होता है जिसके अंदर सारी रिएक्शंस होती हैं, इसलिए इसमें ये डिपेंडेंट कैरेक्टर हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल है, एक सेल के अंदर डिवीज़न होता है और डिवीज़न के बाद एक से ज़्यादा सेल बनती है. ये मैकेनिज्म रहा यूनिसेलुलर का. Then we will discuss about reproduction. Reproduction are 2 types: sexual and asexual reproductions. Sexual reproductions involvement in 2 parent cells, male gamete and female gamete. Then they fuse and they form the zygote. Zygote is a unicellular cell. Asexual reproduction या unisexual reproduction, only single parent is required. For example, fungi. Also you know about budding, yeast, hydra. Regeneration is shown by planaria. Fragmentation shown by fungi, filamentous algae and protonema of mosses. But not a characteristic feature of living due to mules, sterile worker bee, infantile human and etc. These are the living things not reproduce. Next, metabolism is the term for a set of chemical reactions that occur in the cell of living organism to sustain life. The metabolic process lead to growth and reproduction and allow living organisms to maintain their structure and respond to the surrounding environment. जितनी भी रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती है, चाहे कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन, ये दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है. सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी metabolism. You know, in vitro just like test tube baby, not a living things but it is a living reactions, because in vitro जैसे कोई भी टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसके अंदर हम पर्टिकुलर एक टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम ये लिविंग रिएक्शन है, ये लिविंग थिंग्स नहीं है. मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ये लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर. सेलुलर जिसमें आता है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें आता है. Now we will discuss about the consciousness, ability to sense environment and respond to environment. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट जो है फोटो पीरियोडिज्म शो करता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल सनफ्लावर जो सनलाइट की इधर मूवमेंट करता रहता है. कॉन्शसनेस जो है इन्वायरमेंट से सेंस करता है और उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है. वो मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड मोस्ट ऑब्वियस फीचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, क्योंकि कॉन्शसनेस जितनी भी लिविंग थिंग्स है उसके अंदर कॉन्शसनेस होता है, बट कॉन्शसनेस का भी हायर लेवल सेल्फ कॉन्शसनेस होता है. बट बिकॉज दिस इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन. एग्जाम्पल कोमा पेशेंट एंड ह्यूमन डेड सेल्स. ये इसको इसीलिए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हैं क्योंकि कोमा पेशेंट और ब्रेन डेड सेल्स इस कारण इसके अंदर कॉन्शसनेस नहीं होता है. प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म.
These are the 5 types of properties in living organism: self-replication, interaction, regulation, evolution, stimulation. We will drive in tricks series. S for self-replication, E for evolution, R for regulation, I for interaction, and S for stimulation. Diversity in the living world, number of species range 1.7 to 1.8 million. ये डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये डाटा एक बार नीट में आ चुका है. 1 मिलियन टू 10 लाख, इसमें 5 लाख प्लांट और 12 लाख एनिमल को रखा गया है. Local names of organism may not be applied at global level. Scientific name are given to organism. Local names जो है organism का वो not be applied नहीं होता है global level पे, इसलिए इसको एक नॉमेनक्लेचर नामकरण देना पड़ेगा हमें. सो नॉमेनक्लेचर इज डन एज पर क्राइटेरिया गिवन इन ICBN एंड ICZN. ICBN जिसमें हम प्लांट को नॉमेनक्लेचर करते हैं एंड ICZN जिसमें हम एनिमल को नॉमेनक्लेचर करते हैं. ICBN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN International Code of Zoological Nomenclature. Now we will talk about the taxonomy. What is taxonomy? We will break the taxonomy part. Taxis plus nomos. Taxis means arrangement and nomos means law. It is the study of principle and procedures of classification. इसमें हम जो क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं. टेक्सोनॉमी को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं. फर्स्टली आइडेंटिफिकेशन, सेकेंड नॉमेनक्लेचर, थर्ड क्लासिफिकेशन, फोर्थ एफिनिटी. टेक्सोनॉमी वर्ड AP de Candolle ने दिया था. सबसे पहले किसी भी चीज़ को, कोई भी प्लांट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, उसके बाद हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये किस क्लास कैटेगरी का है, और उसके बाद फिर हम एफिनिटी. एफिनिटी मीन्स इंटर रिलेशनशिप या इंटर ग्रोथ. टेक्सोनॉमी अगेन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी एंड कीमोटेक्सोनॉमी. कीमोटेक्सोनॉमी जैसा कि हम जानते हैं कीमोटेक्सोनॉमी जिसमें हम केमिकल टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं, और साइटोटेक्सोनॉमी जिसमें ऑब्वियसली जिसमें हम प्लांट को पढ़ते हैं. बेसिस ऑफ केमिकल टेक्सोनॉमी, फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, एरोमेटिक एसिड एंड aromatic and carotenoid. Cytotoxicity used in cell structure, number of chromosomes, chromosomal behavior. Binomial system nomenclature was given by Carolus Linnaeus. Binomial system को Carolus Linnaeus ने फर्स्ट प्रपोज्ड किया था. ही प्रपोज्ड साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट हिज बुक ऑफ एनिमल्स. इसने एनिमल्स के लिए एक बुक जो पब्लिश किया उसमें सिस्टमा नेचुरी, एंड प्लांट के लिए जो बुक पब्लिश किया उसका नाम स्पीसीज प्लांटेरम. सिस्टमा नेचुरी 1 अगस्त 1758 को डिस्कवर हुआ एंड स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश्ड ऑन 1 मई 1753. Main rule of ICBN on the basis of binomial system, name of any species consists of two component, Solanum and Tuberosum. Solanum generic name and Tuberosum a specific epithet. ये जीनस है और ये स्पीसीज है. द प्लांट नोमेनक्लेचर ICBN टोटोनॉम्स आर नॉट वैलिड. जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स. ये सेम नहीं होना चाहिए, जीनस और स्पीसीज का नाम सेम नहीं होना चाहिए. बट टोटोनॉम्स आर वैलिड इन एनिमल नोमेनक्लेचर. बट एनिमल में ये दोनों सेम चल सकता है, जैसे एक नाजा और रैटस. फर्स्ट लेटर ऑफ जेनिक नेम शुड बी कैपिटल लेटर एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी इन स्मॉल लेटर. जेनिक नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा. एस फॉर स्मॉल, S for species. When written with freehand or typed, then generic name and specific epithet should be in separately underlined, but during printing names should be in italics to indicate their Latin origin. Name of scientist who proposed nomenclature should be written in short after the specific epithet. कोई भी जिस साइंटिस्ट ने नेम डिस्कवर किया उसका नेम लास्ट में आएगा. नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नाइदर अंडरलाइंड नॉन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर्स. सिंपल अल्फाबेट. किसी भी साइंटिस्ट का नाम इटैलिक्स में नहीं लिखा जाएगा और अंडरलाइन भी नहीं किया जाना चाहिए.
टैक्सोनॉमी कैटेगरी, ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म्ड एज इट इज अरेंज्ड इन टैक्सोनॉमी हायरार्की। यहाँ पे देखिए स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न, ये सारे एक टैक्सोनॉमी हायरार्की हो गए। लेकिन टैक्सोनॉमी हायरार्की के अंदर स्पीसीज, जीनस, ये एक टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गया। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विद कॉमन कैरेक्टर जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, group of related family order, group of related order class, group of related class phylum, group of all the related phyla, kingdom। जैसे जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे सिमिलरिटीज कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा और डिससिमिलरिटीज इंक्रीज होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्सोनॉमिकल एड्स, आर्टिकल हेल्पफुल इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी एड्स में हम आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द हर्बेरियम। व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स। हर्बेरियम में हम प्लांट के स्पेसिमेन को रखते हैं और उसको ड्राई एंड प्रिजर्व करके एक शीट के अंदर रखते हैं। शीट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। साइज ऑफ हर्बेरियम शीट 11.5 इंटू 16.5 इंचेस। यहाँ पे हम यूनिट को चेंज करेंगे इन सेंटीमीटर में, 28.7 इंटू 41.2 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट बॉटेनिकल गार्डन। Botanical garden, collection of various living plants, species stored in form of garden, used for identification of plants. Botanical garden जस्ट आपके स्कूल में भी कोई भी गार्डन हो सकता है, वो आइडेंटिफिकेशन प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल रॉयल बॉटेनिकल गार्डन एट क्यू जो इंग्लैंड में, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। और जितने भी साइंटिस्ट रॉयल बॉटेनिकल गार्डन में वर्क करते हैं उसे क्यूरेटर कहा जाता है। म्यूजियम, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, स्पेसिमेन में बी प्रिजर्व्ड इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस वाया फॉर्मेलिन। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि हर ऑर्गेन को फॉर्मेलिन के अंदर रखा जाता है। एक जार के अंदर सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन फॉर्मेलिन होता है। म्यूजियम में प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन को रखा जाता है, जिसमें हम जो भी साइंटिस्ट या जो भी स्टडी करने जाते हैं उसको उसका एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन पता होना चाहिए, उससे उसको एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन को स्टडी करते हैं। और स्केलेटन ऑफ एनिमल्स मे बी ऑल्सो एज म्यूजियम स्पेसिमेन यूज्ड एज एक्चुअल मटेरियल ऑफ स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन। जूलॉजिकल पार्क, प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट अंडर ह्यूमन केयर। अलीपुर जू, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेशनल जूलॉजिकल पार्क इन न्यू दिल्ली। लास्ट की, इट बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपल्ड, used for identification of plant and animal based on similarities and dissimilarities। की कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है और ये पेयर्ड कपलेट को कहते हैं। कपलेट्स टू टाइप्स के होते हैं जिसमें सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज दोनों होते हैं। टू अपोजिट स्टेटमेंट इज कॉल्ड लीड। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर नंबर 1 P1 एंड P2। P1 में टॉल प्लांट है और P2 में ड्वार्फ है, ये दोनों डिससिमिलरिटीज अपोजिट हैं। सेकेंड में P1 में एब्सेंट है और P2 में प्रेजेंट है। सेपरेट की फॉर सेपरेट टेक्सोनॉमी कैटेगरीज नीडेड। सेपरेट की के लिए सेपरेट टेक्सोनॉमी कैटेगरी की ज़रूरत होती है। कैटेलॉग, इट इज़ अ स्मॉल बुकलेट विच गिव्स अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बॉटेनिकल टाइटल, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशंस। कैटेलॉग एक छोटी सी बुक है जिसमें उसके अकाउंट, बुक के रिलेटेड और बॉटेनिकल टाइटल्स और ऑथर का फुल नाम और उसके पब्लिकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी कैटेलॉग में लिखी रहती है। नेक्स्ट फ्लोरा, इट कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। फ्लोरा जो है एक गिवन एरिया में एक्चुअल हैबिटेट के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों को हम पढ़ेंगे, इसमें फ्लोरा के अंदर रखेंगे। मैनुअल्स, दे आर यूजफुल टू प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ एरिया।
एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्पीसीज़ के नेम को हम आइडेंटिफाई करते हैं और उसके इन्फॉर्मेशन को हम प्रोवाइड करते हैं। इसको मैनुअल कहते हैं। मैनुअल के अंदर इसको रखते हैं। मैनुअल जो है एक पर्टिकुलर एरिया में कोई भी स्पीसीज़ को पहचानने में हमें मदद करता है, उसको मैनुअल कहते हैं। नेक्स्ट, मोनोग्राफ। दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। मोनोग्राफ के अंदर हम एक टैक्सॉन की सारी जानकारी हमें मिलती है, इस मोनोग्राफ कहते हैं उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।